तो देखिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस जो बीते हुए जो आपके एग्जाम है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सिलेबस में आपको पहला जो व्याकरण से संबंधित चैप्टर पढ़ना है वो है आपका संज्ञा और इसके क्या भेद। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरे सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, संज्ञा के बारे में। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया है पहले आप बताएंगे इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, फिर हम आपको बताएंगे जहां पे आपको दिक्कत होगी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है, भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। तो भीड़ शब्द जो है ना ये आपका कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, भीड़ कौन सी संज्ञा बताइए। अच्छा बताइए, भीड़ से क्या होता है, व्यक्ति के समूह का बोध होता है। तो जिसे व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जो गुच्छा होता है ना, चाहे चाबी का गुच्छा हो या अंगूर का गुच्छा हो या केला का गुच्छा हो, तो जो गुच्छा वर्ड होता है ना ये भी समूह को दर्शाता है। बात समझ रहे हैं ना। लोग शब्द जो होता है ना ये भी समूह को दर्शाता है। भीड़ भी किसको दर्शाता है, समूह को। तो बताइए भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जो दक्षिण है, क्या है दक्षिण, ये कौन सी संज्ञा है। तो दक्षिण किसका नाम है, दिशा का नाम है ना। दिशा जो शब्द है ये जातिवाचक है। दिशा जो शब्द है वो क्या है, जातिवाचक। लेकिन दिशा का जो नाम होगा वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। दिशा का नाम क्या होगा, व्यक्तिवाचक। और दिशा शब्द क्या होगा, दिशा शब्द क्या होगा, जातिवाचक। और दिशा का नाम दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम ये सब दिया रहेगा तो कौन संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। वाराणसी कह रहे कि जो वाराणसी है, वाराणसी जो है ये कौन सी संज्ञा है। तो वाराणसी भी आपका खास शहर का नाम है ना। तो खास शहर को जो दर्शाएगा वो कौन संज्ञा कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, कह रहे हैं कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। कह रहे हैं कि नाप तौल वाली जो वस्तु है वह संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवता, मानवता जो है क्वेश्चन नंबर 5, मानवता जो है ये कौन सी संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है। याद रखिएगा जिस शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ा रहेगा, क्या जुड़ा रहेगा, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, सजावट, लिखावट, पशुता, मानवता, जिसमें भी आपको प्रत्यय जुड़ा रहेगा वह संज्ञा होगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वह संज्ञा जो स्थिति को दर्शाता है, अवस्था को दर्शाता है। समझ रहे हैं ना, स्थिति, अवस्था, गुण को दर्शाता है, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, भारतवर्ष कौन सी संज्ञा है बताइए। भारतवर्ष, भारत से खास देश का बोध हो रहा है कि नहीं, खास प्रदेश का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जिसे खास प्रदेश या खास देश का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भारतवर्ष जो है, छठा क्वेश्चन जो है भारतवर्ष, ये आपका कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे खास नाम का बोध होता है। जैसे अगर आप नदी कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, कोसी, नील ये सबको कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान से देखेंगे कि जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कवि, क्या दिया है, कवि। कवि कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कवि जो शब्द है ना ये आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर किसी कवि का नाम दिया, किसी कवि का नाम दिया तो उसे हम लोग कौन सी संज्ञा कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप बताइए झुंड, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झुंड, झुंड या भीड़, झुंड या क्या, भीड़। झुंड या भीड़ की संज्ञा को दर्शाता है बताइए, बताइए किस संज्ञा को दर्शाता है, समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है। भीड़ या समूह जो है ना ये समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस बताइए किस चैप्टर का है, संज्ञा, संज्ञा और इसके भेद, संज्ञा और इसके भेद। ये आज से हम लोग शुरू किए हैं
व्याकरण का पहला चैप्टर संज्ञा और इसके भेद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये जितने भी प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, जो मोस्ट मतलब समझिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मतलब इसके आने की संभावना जो है वो 100% है। आने की संभावना क्या है? 100%। याद रखिएगा, बोर्ड में हर साल क्वेश्चन नहीं बनता है। पहले से 10 साल या 5 साल पहले जो क्वेश्चंस पूछा गया है ना, उसी क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाता है। हाँ, उसमें से सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे मान लीजिए 2022 का पूछ देगा, कुछ क्वेश्चन 2019 का पूछ देगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। हर साल बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं बनते। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे अगर अच्छे से आपकी पकड़ है तो समझिए कि आपका मार्क्स 90+ एकदम आ जाएगा। आप जब भी एग्जाम टाइम आए ना, तो उसमें आप लोग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस पूछा गया है, अगर आपकी उस पे पकड़ है तो समझिए कि आपका 90% रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली क्वेश्चंस आपके वहीं से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ऐसी संज्ञा जिसके खंड सार्थक होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं। आपको शब्द के बारे में हम बताए थे कि रचना के आधार पे शब्द कितने टाइप के होते हैं? 3। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है युग्म। तो आपको यौगिक शब्द बताए थे कि यौगिक शब्द के जो अर्थ होते हैं वो सार्थक होते हैं। इसके खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। जैसे गंगा जल आप कहिएगा ना, गंगा का जल, तो गंगा का भी अर्थ होता है और जल का भी अर्थ होता है। या आप पुस्तक घर कहिएगा तो ये भी आपका यौगिक शब्द होता है, बात समझ रहे ना। या बैलगाड़ी कहिएगा, मतलब 2 शब्द से बना होता है ना, ऐसा शब्द जो 2 शब्द से बना होता है। जैसे गंगा जल कहिएगा तो एक तो गंगा आ रहा है और एक क्या आ रहा है? जल आ रहा है। या आप रसोई घर कहिएगा तो एक घर शब्द आ रहा है और एक क्या आ रहा है? रसोई। तो ऐसे शब्द जिसके खंड करने पर उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, उसको कहते हैं खंड सार्थक। क्या कहते हैं? खंड सार्थक। और जिस संज्ञा के खंड सार्थक होते हैं उन शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। तो आप समझ गए होंगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए